जंगल में चिड़ियों का एक प्यारा परिवार रहता था। पापा चिड़िया बहुत मेहनत करते और अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते, और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए मजेदार खाना बनाती और उनकी देखभाल करती। पापा पापा, आज आप मेरे लिए लड्डू लाना मत भूलना, मेरा लड्डू खाने का दिल कर रहा है। ठीक है बेटा, मैं अपनी प्यारी गुड़िया के लिए लड्डू जरूर लाऊंगा। और पापा, मेरे लिए भी गरम गरम समोसा लेते आना। ठीक है, अब अपने पापा को जाने दो, वो जब घर आएंगे तो आपके लिए लेते आएंगे। इसके बाद बंटी चिड़िया अपने काम पर चला जाता है। रानू चिड़िया घर के काम करती है और बच्चे अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं। बंटी चिड़िया पूरा दिन जंगल में बहुत मेहनत से काम करता है। शाम होती ही वो घर जाने से पहले कबूतर चाचा की दुकान पर चला जाता है। अरे कबूतर चाचा, आप मुझे 2 लड्डू दे दे और 1 समोसा। अरे बंटी भाई, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं, मैंने अभी अभी ताज़ा लड्डू बनाए हैं। तो कबूतर चाचा बंटी को चीजें दे देता है और बंटी घर आ जाता है। मेरे लड्डू, ये लो मेरी प्यारी गुड़िया, आपके लिए ये मीठे लड्डू लाया हूँ, एक आप खा लो और एक अपनी मम्मा को दे दो। और मेरा समोसा कहाँ है पापा? अरे ऐसा हो सकता है मेरा बेटा कुछ मंगाए और मैं ना लाऊं? ये लो बेटा तुम्हारा समोसा। पापा, क्या आप हमारे साथ लड्डू नहीं खाएंगे? नहीं बेटा, मैंने बाहर तो खान पर खा लिए थे। पापा, आपसे कितनी बार कहा है कि आप बाहर चीजें ना खाया करें, हमारे साथ खाया करें। इसके बाद वो सब खाने लग जाते हैं, लेकिन रानू चिड़िया को पता होता है कि बंटी चिड़िया झूठ बोल रहा है, इसलिए आधा लड्डू वो खाती और आधा अपने पति को दे देती है। इस तरह वो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है। अगली सुबह कुकू बाहर जाता है और वहाँ वो जग्गू को देखता है, जो पेड़ पर बेटा बर्गर खा रहा होता है। तो कुकू उसके पास आ जाता है। कुकू कुकू, तुम्हें पता है ये बर्गर मुझे मेरी मम्मा ने बना कर दिया है और ये बहुत मजेदार है। मैं भी आज अपनी मम्मा से कहूँगा कि वो मुझे बर्गर बना कर दे। रात के खाने में रानू चिड़िया ने दाल चावल बनाए होते हैं। जब कुकू ये देखता है तो वो मुँह फेर कर बैठ जाता है। अरे कुकू बेटा, तुमने मुंह क्यों फेरा हुआ है? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? मुझे ये नहीं खाना, मुझे बर्गर खाना है। मैं तुम्हें एक थप्पड़ भी लगाऊंगी, इतनी रात को मैं तुम्हें बर्गर कहाँ से ला कर दूं? चुपचाप खाना खा लो, देखो तुम्हारी बहन भी खा रही है। अरे कुकू भाई, आप एक बार खाकर तो देखे, ये बहुत मजेदार है। अरे गुड़िया, तुम चुपचाप अपना खाना खाओ और मुझे मत बताओ। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों लड़ो मत, मैं भी जाता हूँ और तुम्हारे लिए बर्गर ही कराता हूँ। तो बंटी चिड़ा अपने घर से निकलता है और बर्गर लाने के लिए मिट्ठू तोते के ढाबे पर आ जाता है। इस तरह बंटी चिड़ा अपने बच्चों को खुश रखने के लिए उनकी हर बात मान लेता था। एक दिन बंटी चिड़ा अपनी पत्नी और बच्चों से कहता है, रानो, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, मुझे आने में तो 3 दिन लग जाएंगे, इसलिए बच्चों अपनी मम्मा को तंग मत करना, और रानो बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है बंटी जी, आप भी अपना ख्याल रखना। इसके बाद बंटी चिड़ा रवाना हो जाता है। वो बहुत सी जगहों से गुजरता है। जैसे ही वो पहाड़ों पर पहुंचता है तो बहुत तेज हवा शुरू हो जाती है और बंटी चिड़ा एक जगह पर रुक जाता है। अरे यह हवा तो बहुत तेज है, लगता है मुझे यहीं पर रुकना होगा, क्योंकि हवा बहुत तेज होती है। तो पहाड़ से एक पत्थर गिरता है और बंटी चिड़े के ऊपर आ जाता है, जिससे बंटी चिड़े का पंख जख्मी हो जाता है और उससे खून निकलता है। अगली सुबह जब हवा रुक जाती है तो बंटी चिड़ा उड़ने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाता है। जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करता है वो जमीन पर गिर जाता है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, लगता है यहाँ से वापस जाना बड़ा मुश्किल होगा और मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है। तो बंटी चिड़ा खाने की तलाश में लग जाता है। थोड़ी दूर उसे एक टमाटर का पौधा नजर आता है तो वो उसके पास आ जाता है और टमाटर खाता है। अरे ये टमाटर तो बहुत खट्टे हैं, लेकिन मेरे जिंदा रहने के लिए काफी है। तो बंटी चिड़ा वहाँ पर मौजूद एक गुफा में रहता है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया बहुत परेशान होती है। बच्चों, अब तक तो आपके पापा को वापस आ जाना चाहिए था, लगता है वो किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे खाने को कुछ देना। अरे बेटा, किचन में खाने का सारा सामान खत्म हो गया है, अब हमें आपके पापा के लौटने तक दाना ही खाना होगा। मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ। तो रानू चिड़िया जंगल की तरफ जाती है और वहाँ से अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ कर लाती है। अरे मम्मा, मुझे ये सूखा दाना नहीं खाना, मुझे तो बर्गर चाहिए। अरे कुकू भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पापा घर पर नहीं है, मम्मा इतनी मुश्किल से हमारे लिए दाना लाई है और अब मम्मा को तंग कर रहे हैं। कुकू बेटा, जब आपके पापा आएंगे तो वो आपके लिए बर्गर लाएंगे, अभी आप ये सूखा दाना खा लो। रानू चिड़िया कुकू से बहुत कहती है, पर कुकू दाना नहीं खाता तो रानू चिड़िया और गुड़िया दाना खा लेती है और कुकू भूखा ही बैठा होता है। जब रानू चिड़िया अपनी बेटी को भूखा दिखती है तो वो बेबस होकर घर से निकलती है और कबूतर चाचा की दुकान पर आ जाती है। अरे कबूतर चाचा, मेरा कुकू बर्गर मांग रहा है, लेकिन मेरा पति घर पर नहीं है, आप मुझे बर्गर दे दे, फिर मैं आपको पैसे दे दूंगी। अरे कोई बात नहीं रानू चिड़िया, आप बर्गर ले जाए, जब आपका पति लौट आएगा तो आप मुझे पैसे दे देना।
तो कबूतर चाचा रानू चिड़िया को बर्गर दे देता है और रानू चिड़िया वो लेकर अपने घर आ जाती है। जब कुकू बर्गर दिखता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है और गुड़िया को कहता है, अरे वाह, देखो मेरी मम्मा मेरे लिए क्या लाई है, तुम खाओ सूखा दाना और मैं खाऊंगा बर्गर। दूसरी तरफ बंटी चिड़िया का जख्म थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन अभी भी वो उड़ने के लायक नहीं होता, इसलिए वो वही जो खाने को मिलता है खाकर जिंदा रहने की कोशिश करता है। कुकू मेरे प्यारे बेटी, आज तुम ये दाल खा लो, देखो ये कितनी मजेदार है। नहीं नहीं, मुझे दाल नहीं खानी, मुझे दाल के साथ चावल खाने हैं। अरे कुकू भैया, एक तो पापा घर पर नहीं है और दूसरी तरफ आप हर रोज मम्मा को परेशान करने का एक नया तरीका ढूंढ लाती हैं। तो चुप कर, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, बड़ी आई मुझे बताने वाली। मम्मा, मुझे अभी भूख नहीं लगी, जब लगेगी तो मैं खा लूंगा। कुकू तो कह देता है, पर रानू चिड़िया अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती, इसलिए वो घर से निकलती है और अपनी पड़ोसी गोरी कभी के घर आ जाती है। अरे गोरी बहन, मुझे थोड़े से चावल दे दो, मेरे घर में दाल तो है लेकिन मेरा बेटा दाल चावल खाने की जिद कर रहा है। अरे रानो, तुम्हें तो पता है कि गोरी किसी का काम मुफ्त में नहीं करती, तुम्हें मेरे घर के सारे बर्तन धोने होंगे तभी तुम्हें चावल मिलेंगे। ठीक है गोरी बहन, मैं आपके सारे बर्तन धो दूंगी। उधर कुकू अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। अरे पता नहीं ये मम्मा कहाँ चली गई, इतनी देर हो गई है। तो कुकू अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते गोरी कभी के घर पहुँच जाता है। जब वो वहाँ दिखता है तो उसकी माँ बर्तन धो रही होती है। अरे मम्मा, आप ये गोरी आंटी के बर्तन क्यों धो रही है? अरे बेटा, तुम्हें दाल चावल खाने थे तो मैं गोरी कौवे से चावल मांगने आई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे चावल तभी देंगी जब मैं उनके घर के सारे बर्तन धोऊंगी, इसलिए मैं उनके बर्तन धो रही हूँ। जब कुकू ये सुनता है तो वो बहुत शर्मिंदा होता है और अपनी मम्मा से कहता है, मुझे माफ कर दो मम्मा, मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ, मेरी वजह से आपको दूसरों के बर्तन धोने पड़ रहे हैं, मैं बहुत बुरा हूँ। अरे बेटा, ऐसी बातें मत करो, चलो अब हम अपने घर चलते हैं। तो रानू चिड़िया अपने बेटी को लेकर अपने घर आ जाती है। वहाँ रानू चिड़िया अपने बेटी को दाल चावल देती है। कुकू दाल चावल खा रहा होता है कि इतने में बंटी चिड़िया पे अपने घर वापस लौट आता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे पापा आ गए, मम्मा देखो मेरे पापा आ गए। अरे बंटी जी, आपके पंख को क्या हुआ? तो बंटी सारी बात उनको बता देता है, और जब मेरी चोट ठीक हुई तो मैं आ गया। बच्चों, आपने अपनी मम्मा को तंग तो नहीं किया? जब कुकू ये सुनता है तो वो बहुत डर जाता है। पापा, वो कुकू भैया। गुड़िया बोलने ही वाली होती है कि रानू चिड़िया बोल पड़ती है, नहीं नहीं, मेरे बच्चे तो बहुत समझदार है, इन्होंने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। जब कुकू ये सुनता है तो वो अपनी माँ के गले लग जाता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जैसे हमारी मम्मा पापा हमारी हर बात मानते हैं, उसी तरह हमें भी उनकी बात समझनी चाहिए और हर बात पर जिद नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।